पता चलता है। नहीं ना पता चलता है, थोड़ा सा ब्राइट और कर देगा ना, नहीं पता चलेगा। चलिए इंक डाल दिए ना, तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का क्या, क्लास 10th का हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स। क्या देख रहे हैं? फिजिक्स देख रहे हैं ना। तो संभवतः इसका लेसन क्या होगा? लेसन इसका 3 होगा ना, लेसन 3 या 4 होगा। देख लीजिएगा 4 ही होगा ना, लेसन कितना होगा? 4 होगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देख चुके थे गोलीय दर्पण तक। कहां तक? गोलीय दर्पण ना। कहां तक हम लोग देखे हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद को भी हम लोग क्या कर लिए हैं? डिस्कस कर लिए थे ना। ओके, आज हम लोग जो देखेंगे ना वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण में। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में एफ तथा बड़का एफ की छोटका एफ, छोटका एफ तथा आर में क्या? एफ तथा आर में संबंध। क्या देखेंगे? एफ तथा आर में क्या? संबंध। ठीक है, क्या हम देखेंगे? गोलीय दर्पण में एफ और आर में क्या देखने वाले हैं? संबंध देखेंगे। किस प्रकार से इन दोनों में रिलेशन होता है। बाबू यहाँ पे गोलीय दर्पण कहने का मतलब है कि या तो अवतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा। स्थिति नंबर पहला में हम कौन लेके चलेंगे? अवतल दर्पण लेके चल सकते हैं ना। अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में? और एक क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा ना। उत्तल दर्पण में, दोनों दर्पण में दिखाना होगा। ठीक है, अवतल में भी और उत्तल में भी। क्लियर? कुछ हद तक सही है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। इतना तो रहेगा भाई। आइए तो ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण में हम लोग देख रहे हैं एफ तथा आर में क्या? संबंध। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक का नाम है अवतल दर्पण, एक का नाम है उत्तल दर्पण। अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। नहीं तो अवतल दर्पण में हम लोग क्या देखेंगे? एफ तथा आर में क्या? संबंध। प्रश्न को किसी और तरीका से भी घुमा करके पूछ सकता है। कहेगा कि अवतल दर्पण में अगर प्रश्न की बात करें तो किस प्रकार से पूछेगा, वहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक ना। अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में एफ और या तथा, एफ तथा आर में क्या? आर में संबंध, संबंध को दिखाएं। एक तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का। दूसरा पूछ सकता है ना, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई क्या? 2 को दिखाएं, दिखाएं। क्लियर? या एक और तरीका से घुमा के पूछेगा ना, अवतल, अवतल दर्पण में आर बराबर 2f को क्या करें? दिखाएं। बतिया बराबर है बाबू, ये तीनों बात आपस में क्या है? बराबर है। अगर कहते गोलीय दर्पण तो गोलीय दर्पण में दोनों आवेगा, अवतल भी उत्तल भी। हमने स्पेशल कहा है कौन दर्पण? अवतल दर्पण। नहीं तो अभी चलेगा पहला सिचुएशन। कौन सा? पहला। अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में, अवतल और उत्तल यानी कि दोनों का मतलब कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का जो 2 प्रकार है उन दोनों के लिए एफ और आर में रिलेशन होता है। किसमें? इस समतल दर्पण के लिए नहीं होगा। पहली बात, एफ और आर का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, यानी कि या तो अवतल में होगा या तो उत्तल में होगा। क्या ये समतल में लागू होगा? लेकिन प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम होगा वो तीनों प्रकार के दर्पण में लागू होगा। तीनों प्रकार के दर्पण में क्या होगा? क्लियर? बंद हो गया क्या? बंद होगा क्योंकि कुछ देर के बाद क्या, चलिए साबित कर दिया जाए।
कौन सा दर्पण में? बोलिए, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण ना। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एफ बराबर कितना? r/2 दिखाना है। नहीं, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। नहीं, ओके। सबसे पहले एक सुंदर सा हम लोग क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। चित्र ना, ग्राफ बोलो, चित्र बनाएंगे। कौन दर्पण है? बोलिए, अवतल दर्पण। अवतल क्या है? घर्षण दर्पण। चलो ठीक। इसकी मध्य बिंदु होगा, क्या होगा? मध्य बिंदु। नहीं, एने से किरणें जाएगी और इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला बिंदु का नाम एफ होगा, क्या होगा? अब इतना ही की दूरी पर सी होगा ना। ये एने से किरणें गया है मुख अक्ष के समानांतर, इसका नाम हमने दे दिया एम एन। क्या नाम है? एम एन। इस बिंदु का नाम एफ, इस बिंदु का नाम सी, इसका नाम ए, इसका नाम बी। क्लियर? देखिएगा, तीर का महत्व बहुत ज्यादा है जी, तीर का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए तीर का चिन्ह दिया करो। ठीक है। एक हम लोग क्या करेंगे? एक हम लोग यहाँ से इस पे क्या करते हैं? लंब डालते हैं। क्या डालेंगे? इस बिंदु पे हम लोग लंब खींचेंगे। कौन बिंदु पर? बिंदु बी पर। कौन बिंदु पे? बिंदु बी पर। कहां से? सी से। क्लियर? ओके, यही आपका क्या है? चित्र है। यहां से लिखेंगे हम लोग क्या? विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। माना कि एमएन एक क्या है? एमएन एक, बोलो, अवतल दर्पण है ना, जिसमें पी क्या है? जिसमें पी ध्रुव है ना बब्बू, सी वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र, और एफ है फोकस। एफ क्या? फोकस। तथा पीसी क्या है? पीसी मुख्य अक्ष है। नहीं, जिसके समानांतर कोई किरण जिसका नाम है एबी, कोई किरण एबी दर्पण के कौन बिंदु? दर्पण के बी बिंदु पर क्या हो रही है? आपतित, टकराती है। आपतित होकर कहां से जाती है? प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को पालन करते हुए, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पालन करते हुए कहां से जाती है? फोकस मतलब एफ ना, छोटका की बड़का? छोटका बाबू, बड़का। एफ से जाती है। कहां से? तथा बी से किसी से? सी से बीसी डाला गया। क्या है? बीसी डाला गया लंब है, जो अभिलंब बोलते डायरेक्ट डाला गया क्या है? अभी लंब है। ठीक ना? इतना हो गया इसका विशेष प्रतिज्ञा। क्लियर? ओके, बाबू यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को हम छोटका एफ कहेंगे। क्या कहेंगे? सभी दूरी हम लोग ध्रुव से मापते हैं। कहां से? ध्रुव से। सभी दूरी कहां से मापेंगे? सभी दूरी हम लोग ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव मतलब पी से। ओके, ये आपका विशेष प्रतिज्ञा है। यहाँ पे हम लोग इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि कौन दर्पण है। कल्पना कर लेते हैं कि कौन दर्पण है? प्लेन मिरर है। कौन मिरर? प्लेन मिरर है। नहीं, तो प्लेन मिरर में क्या होता था? कल्पना करनी है कि कौन दर्पण है? ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। तो क्या प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पालन करेगा? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाएगा ना। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है ना? है ना?
यहां तक क्लियर है बच्चा? यहां तक ओके, ध्यान दीजिएगा जरा गौर से देखिए तो AB और PC समानांतर रेखा है, लिखेंगे AB समानांतर कौन? PC, है ना? वाह, कौन मिल रहा है? BC मिलती है। कौन मिलती है? BC मिलती है। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ना होता था नहीं कि दो समानांतर रेखा को अगर तीसरी रेखा क्या करे? प्रतिच्छेद करती हो, नहीं तो निम्नलिखित कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कौन है? से एकांतर कोण है। कौन सा कोण? एकांतर। लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। इसका मतलब कोण का नाम, ये कोण का नाम, ये कोण का नाम ABC। क्या नाम है? ABC। कोण ABC बराबर कौन कोण? एकांतर कोण। ई कोण का नाम बता दो, BCF। क्या नाम है? BCF। क्लियर? इसको मान लिया हमने समीकरण 1। कितना? 1। अब चलेंगे किसमें? अब चलेंगे, आप यहां देखिए तो यहां पे लगा लेना प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से ना। देखो तो ये आपतन कोण है, अभी क्या है? परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मतलब कोण ABC बराबर होगा कोण, इसका नाम CBF। क्या नाम है? CBF या FBC। आपस में बात बराबर है ना? ये समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए, ये दोनों आपस में बराबर LHS, तो RHS भी बराबर होगा ना? RHS भी बराबर होगा। इसका मतलब कौन? BCF। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण कितना से? समीकरण 1 तथा 2 से कौन BCF बराबर कौन CBF। गौर से देखो तो एक त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख रहा है। त्रिभुज का नाम त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में अगर दो को कोण बराबर है तो दो को भुजा भी क्या होगा? त्रिभुज BCF में देखो तो कोण BCF बराबर कौन है? कोण CBF, है ना बाबू? त्रिभुज है ना BCF। तो ई वाला कोण इसके बराबर, ई वाला कोण इसके बराबर, ई वाला कोण इसके बराबर, ई R, तो ये भी कितना? R। तो एक सामने वाला भुजा का नाम BF और एक सामने वाला भुजा का नाम CF, यानी कि BF बराबर कौन? कोई त्रिभुज में अगर दो गो कोण बराबर है तो दो गो भुजा भी क्या होगा? दो भुजा भी बराबर होगा। दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर। इसका मतलब त्रिभुज आपका समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है? दो भुजा बराबर, इसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु ना, तो समद्विबाहु है। इसका मतलब कि BCF के सामने वाला कोई भुजा होगा ना, BCF। ई वाला कोण के सामने वाला कोण जिसका नाम BF है, और एक किसके बराबर? CF के बराबर। B से F की दूरी और C से F की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। BF इक्वल टू CF। अब देखना जरा गौर से, दर्पण बहुत बड़ा है तो इसका द्वारक भी बहुत बड़ा होगा। दर्पण अगर छोटा होता तो इसका द्वारक भी क्या होता? एकदम छोटे को हम ऐनक ले लेते हैं, दर्पण ले लेते हैं ना। ये दर्पण है जिसकी द्वारक इतना है, ये और छोटा हम लेते हैं, और छोटा। तो कल्पना कीजिए एकदम छोटे को है, तो बताओ देखो बाबू, ये दर्पण इतना बड़ा है तो बिंदु B यहाँ पे, तो P कहाँ पे? यहाँ पे। दर्पण को और छोटा इतना ही लेते हैं, इतना लेते हैं, इतना। तो बोलो B और P आपस में करीब में होगा कि ना? होगा। इतना पहले इसको क्या कर लेते हैं, इसको फोटो ले लेते हैं, ठीक है? सुनो, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता तो बिंदु B किसके पास में होता? P के पास में। नहीं समझ पा रहे आप लोग? लिख के बता दें। ये इतना बड़ा है, हम कहते हैं कि चलो इतना रहता। ये बिंदु यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? दर्पण और छोटा बिंदु यहाँ पे बोलो, दर्पण और छोटा। यहाँ पे कौन? दर्पण एकदम छोटे को। अब बताओ यहाँ पे B, यहीं पे कौन होगा? मतलब जस्ट इमेजिन करना, कल्पना। पूरा दुनिया कल्पने पे ही आश्रित है नहीं। कल्पना करेंगे तो क्या होगा? कल्पना करते हैं कि काश वह मेरी होती, नहीं तो क्या हो गई? बस हमने केवल कल्पना किया है। तो बोलो कल्पना की है तो B किसके पास में होगा? P के पास में होगा। इसका मतलब है कि B P के पास होगा तो ई वाला लेंथ बचेगा कि खत्म हो जाएगा? BF बचेगा कि खत्म हो जाएगा? ई वाला तो एकरे पे ना आ जाएगा। मतलब B से F की जो दूरी है वो P से F के दूरी के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब BF इक्वल टू कौन? PF। कौन? PF। अब समीकरण कितना हो गया? 4। इसको मान लीजिए कितना? 3 और 4 को गौर से देखिए। B से F की दूरी आपस में बराबर,
तो पी एफ बराबर कौन, पी एफ लिखेंगे क्लियरली क्लियरली, सी एफ बराबर कौन, पी एफ, सी एफ बराबर कौन, पी एफ, सी एफ बराबर कौन, पी एफ, ठीक है ना। आप देखिएगा बाबू, हमको पीसी, हमको पी से सी पे पहुंचना है, पी से कहां पहुंचना है, सी पर, लिखेंगे यहाँ पे पीसी बराबर कितना है, बताओ आप लोग, पीसी बराबर कितना, पीसी पूरा का नाम कितना है, आर, और पी से आपको कहां जाना है, सी पे, तो पहले कहां पहुंच जाइए, एफ पर, और फिर कहां पहुंच जाइए, क्या लिखोगे, पीसी को हम दो रास्ता में तोड़ दिए हैं, पी एफ प्लस बोलो सी एफ बराबर कौन, अब यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं ना है बाबू, पी एफ को पी एफ लिख दीजिए। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सी एफ और पी एफ आपस में क्या है, इसको भी क्या लिख दो, अब बराबर कितना, पी एफ देखो पी से एफ की दूरी कितना है, छोटका एफ, तो दुगुना हो गया, दुगुना हो गया बच्चा, यहाँ से लिखेंगे दू ऑफ एफ बराबर कौन, तो बोलो आर बराबर कितना, आर बराबर, इसी को बदलिएगा तो एफ बराबर कितना, आर बाई 2, है ना। अभी ये आपका क्या है, साबित हो गया, है ना, समझे। कौन दर्पण में, अवतल में, एक अभी और बचा हुआ जिसका नाम है उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, क्या बोलते हैं भाई, अवतल नहीं, अवतल। टाइम कितना हुआ, हो भैया, अरे ना ना दर्पण में शादी के खान को ना, क्या शादी है, ये किधर है, हैं, खान में शादी, ठीक है, समझ गए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, क्लियर, कि कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल। अब हम लोग क्या देखेंगे, उत्तल, 5 से 10 मिनट का और क्लास होगा, उसमें हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। हाँ ले लीजिए, इतना अगर लाइट आवेगा तो दिक्कत है कि नहीं है, इतना में दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, ना ना, उत्तल दर्पण, कौन सा बाबू, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, केस नंबर बी ना होगा था, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो एक उत्तल है, ये क्या है, अंदर से कि बाहर से, अंदर से ना, चेहरा का क्या है, मुंह उठल है ना, देखना है, यहां से किरने जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, तो ये नहीं चल जाएगा, यहां से वो क्या डालेंगे, अभिलंब, इसका मतलब कि किरणों को पीछे की ओर जब कल्पना करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम एफ होगा, क्या नाम होगा, इसका नाम सी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, है ना, और इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम पी। इन्हें से कितने गया है जी, समानांतर नहीं, फिर लौट गया इधर, इसको हमने क्या किया, कल्पना किया है, ताना पीछे यहाँ पे मिला है, मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। अभी डाला गया बिंदु बी से क्या है, अभिलंब, क्या है जी, बी से डाला गया लंब, यानी कि अभिलंब है, जिस रास्ता से जाएगा उसी रास्ता से बोलो वापस लौट आएगा ना। अब लिखेंगे क्या, विशेष, क्या लिखोगे, विशेष प्रतिज्ञा, इसका नाम एम, इसका नाम माना, एम एन एक क्या है, एम एन एक कौन दर्पण, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसमें पी क्या है, पी ध्रुव, सी क्या है, वक्रता केंद्र, पीसी डायरेक्ट लिख दिए, पीसी कौन अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष है ना, जिसके समानांतर किरण ए बी दर्पण के कौन बिंदु, दर्पण के बी बिंदु, दर्पण के बी
बिंदु पर आपतित होकर प्रकाश के परावर्तन के आपतित होकर प्रकाश के क्या परावर्तन के नियम को पॉकेट में लेके ना, नियम को क्या करते हुए, पालन करते हुए एफ से जाती है कि जाती हुई प्रतीत होती है, एफ से जाती हुई प्रतीत होती है, तथा सी से बीसी ना, सी से बीसी डाला गया क्या है, डाला गया अभिलंब है, डाला गया क्या है बाबू। यदि PC बराबर कितना है देखो तो R है और PF बराबर कितना है छोटा f, तो आपको साबित क्या करना है, f बराबर R भाई क्या ना, ये हो गया उसका विशेष प्रतिक्रिया। क्लियर। उससे थोड़ा सुने लंबा होगा, उससे ये थोड़ा सुन क्या है, लंबा है, इक्वेशन बढ़ जाएगा। बाबू ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ AB समानांतर कौन है जल्दी बताओ, PC, और कौन मिल रहा है BC, कौन मिलता है BC। तो बाबू देखो तो इस प्रकार से E लाइन और E लाइन है, हालांकि गलत हो गया, देखना बढ़िया से देखना बच्चा, ये दोनों समानांतर और BC मिलता है तो E वाला कोण इसके बराबर होगा, लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर ही संगत कोण कौन सा, कोण ABE बराबर कोण, इसका नाम क्या होगा जी बोलो, BCF, समीकरण 1। E वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। हंसो मत, मुस्कुराओ, हंसो मत, क्या करो, मुस्कुराओ नहीं, ओके ध्यान देना बच्चा। E वाला कोण हुआ इसके बराबर हो गया। अच्छा देखो तो यहां से E वाला रेखा EC एवं DF एक दूसरे को कहां मिला, एक दूसरे को कहां मिलती है, B पर मिलती है, B पर या B बिंदु पर, B पर मिलती है, कहां मिली, B पे मिलती। तो मिलने से क्या होगा, बहुत चीज होगा। यहाँ पे E वाला कोण हुआ इसके क्या होगा, दूर रेखा जब ऐसे मिल गया तो E वाला कोण इसके बराबर और E वाला कोण इसके बराबर, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना, ये अगर बीटा है तो ये भी कितना, और पूरा मिला के 360 होता है, कितना 360। चलो तो इसका नाम DBE, क्या नाम होगा, DBE बराबर E वाला का नाम CBF, ये हो गया समीकरण। ओके अभी दोनों देखिए तो दोनों पहला और दूसरा में कोई बराबर नहीं ना है, एक और है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के क्या, परावर्तन के नियम से E वाला कोण आई तो E वाला कोण, ये कोण का नाम ABC, ABE ना बाबू, बराबर कोण कौन, DBE, समीकरण गौर से देखना, ABD E वाला है ना और DBE E वाला, ये दोनों आपस में क्या बराबर, ये दोनों भी क्या लिखेंगे, समीकरण 3 की सहायता से, 3 की सहायता से समीकरण 1 और कितना को देखेंगे, 2 को ना, मतलब तीनों के सहायता से ABE DBE के बराबर, मतलब E वाला इसके बराबर, यहां से तो ये दोनों भी आपस में क्या, मतलब कौन BCF बराबर कौन CBF, इतना आ गया तो कहानी आसान हो गया। अब चलिए त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम, त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में 2 कोण बराबर है तो 2 भुजा भी बराबर, 2 कोण बराबर तो 2 भुजा बराबर देगा, सामने वाला भुजा का नाम BCF मतलब FC, FC बोल दें। अब यहां से क्या CBF ई वाला के सामने गलती हो क्या जी, फिर से एक बार BCF इसके सामने वाला कौन BF, क्या नाम है BF और ई वाला हो गया CF, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 4। फिर वही कहानी घिसी-पिटी बात, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता तो बिंदु B कहां होता, P पर, तो P पे होता तो ई वाला लाइन खिसक करके किस पे आ जाता,
पी एफ पर, इसका मतलब है कि डी एफ इक्वल टू कौन, पी एफ। ये हो गया समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 को गौर से देखो, ये दोनों आपस में बराबर, तो सी एफ बराबर कौन, फ्रॉम 4 एंड 5 कौन होगा, पी एफ बराबर कौन, सी एफ। पी एफ बराबर कौन, और आपको पहुंचना है कहां से कहां, पी से सी पे ना, पी सी बराबर है कितना, आर। तो पहुंचने के लिए पहले पी से एफ पहुंचो और फिर सी से कहां, पी एफ को पी एफ लिख दो और सी एफ भी किसके बराबर, पी एफ को ना, बराबर कितना, ये हो गया 2 पी एफ बराबर कितना, और 2 के 2 लिखो, और पी एफ का मतलब कितना, ये पी एफ ना, छोटा एफ, और यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया एफ बराबर कितना, तो बोलो आर बराबर कितना, ये बाय 2। यही आपका क्या था, साबित करना। क्लियर, बड़का बड़ा है, एक से बड़ा आता है, ठीक है, एक से बड़ा आएगा, एक से बड़ा आता है, ठीक है, आसान है। क्या है